At a recent book launch event in Mumbai, RSS Chief Mohan Bhagwat reflected on India's ancient cultural legacy, stating that the term Arya referred not to be dynasty but to individuals who were cultured and well behaved. He emphasized that Indian ancestors traveled widely from Mexico to Siberia not to conquer but to uplift societies by sharing knowledge systems like Ayurveda and mathematics. Bhagwat described this era as a yug of Susanskriti, highlighting India's historical role in fostering global connections rather than domination. His remarks underscore the RSS vision of cultural integration and spiritual outreach, positioning India's heritage as a bridge across civilizations. एक युग अपने देश के इतिहास में ऐसा हो चुका है जिस समय आर्यता यानी सुसंस्कृतता, इसको लेकर हम सारी दुनिया में गए थे। आर्य नाम का कोई वंश वगैरह नहीं है। श्रेष्ठ सांस्कृतिक आचार विचार जिनके पास है उनको आर्य कहा जाता था। और हमारे वो पूर्वज कैसे गए होंगे उस समय पता नहीं, छोटी छोटी किश्तियों में बैठकर, पैदल चलकर। लेकिन पता चलता है कि मेक्सिको से साइबेरिया तक पूरे दुनिया में उनका संचार था और जहां गए वहां उन्होंने किसी का राज्य नहीं हड़पा, किसी को कन्वर्ट नहीं किया, जैसे थे उससे अच्छा बनाया। संस्कृति दी, सभ्यता दी, गणित दिया, आयुर्वेद दिया, कई प्रकार के शास्त्र दिए। और ये सारा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि अपने देश को इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों द्वारा, सबको द्वारा बनाया गया कि दुनिया में हमको जाना है जीतने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए जाना है। अलग से जोड़ना नहीं है। हम ये जानते थे पहले से ही कि सब जुड़े हैं, भूल जाते हैं। अब पता नहीं क्यों कालांतर में शायद हम परम वैभव संपन्न थे, विश्व में भी प्रभाव था। उस प्रभाव में जिनके जीवन उस समय अच्छे बने उनके वंशज आज भी है और हर 4 साल बाद एक बार भारत में आते हैं। अभी वो वैसे नहीं है, अभी वो पीड़ित है, निर्वासित है। तथाकथित आधुनिक लोगों ने उनको और नष्ट कर दिया। जो बचे हैं वो बहुत दबाव में जी रहे हैं, लेकिन भारत में आते हैं। Defense Minister Rajnath Singh addressing